हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करेंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं हम आज का करेंट अफेयर के बारे में। तो आज है 22 जून। 22 जून से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर है चलिए उसको देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 18 जून, बी 19 जून, सी 20 जून, डी 21 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला जो है भारत के द्वारा ही पहल शुरू की गई थी और ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। और सबसे पहले मनाया गया था ये 21 जून 2015 को। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस छठी बार मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है वो है योगा एट होम विथ फैमिली, यानी घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योग कैसा करें। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आ गए हैं? तो ऑप्शन है ए चौथा, बी पांचवा, सी नौवा, डी 10वां। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9वां स्थान पर आ गए हैं। तो मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। तो अब हम जान लेते हैं फोर्ब्स के बारे में। तो फोर्ब्स की एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन्स हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। और इसके चीफ जो है स्टीवन फोर्ब्स हैं जो स्थापना किए थे। और पहले स्थान पर जो है टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में वो हैं जेफ बेजोस और दूसरे स्थान पर हैं बिल गेट्स। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है ए सत्यभामा पोर्टल, बी विकास पोर्टल, सी करुणा पोर्टल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सत्यभामा पोर्टल। केंद्रीय खनन और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उत्पत्ति में सत्यभामा नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के अनुसार सरकार का उद्देश्य खाद्य और खनिज क्षेत्र में गुणात्मक और नवीन अनुसंधान और विकास कार्य के लिए संशोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो ऑप्शन है ए 16 जून, बी 17 जून, सी 18 जून, डी 19 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 19 जून। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थी एजेंसी को शरणार्थियों के लिए आयुक्त के बारे में भी जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में $150 बिलियन के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ऑप्शन है ए विप्रो, बी रिलायंस, सी टाटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL $150 अरब के मूल्य को पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे
शुद्ध ऋण मुक्त हो गई हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। हाल ही में एडीबी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितना प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान लगाया है, जीडीपी। तो ऑप्शन है ए 2%, सी बी 3%, सी 4%, डी 5%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4%। अंतर्राष्ट्रीय एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था को 4% संकुचित होने का अनुमान लगाया है। तो कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तो अब हम जान लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1966 को और मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 7। हाल ही में कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। तो ऑप्शन है ए आईसीआईसीआई बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी आईडीबीआई बैंक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया है। तो भारत सरकार के तीसरे सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी ऋण को पूरी प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए फैसला लिया है। तो अब हम जान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को और मुख्यालय है बड़ौदा में और चेयरमैन है हसमुख अधिया और एमडी एंड सीईओ हैं संजीव चड्ढा। अच्छा, और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन जो है इसका नाम है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 8। हाल ही में आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है ए उर्जित पटेल, बी रघुराम राजन, सी सतीश कुमार, डी रघुनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उर्जित पटेल। हाल ही में आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक ऑफ फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो नई दिल्ली में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है। वह वर्तमान अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। तो अब उर्जित पटेल इससे पहले वे गवर्नर RBI के गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने 2018 में RBI के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन है ए नागालैंड, बी असम, सी केरल, डी मणिपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हाल ही में किस राज्य ने, तो अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन है ए नागालैंड, बी असम, सी केरल, डी मणिपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर ने हाल ही में राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है। अब ये क्यों मनाया जाता है। तो जून 2001 में मणिपुर में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते हुए कुल 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और इन्हीं के श्रद्धांजलि देने के लिए महान जून विद्रोह दिवस मनाया जाता है। तो अब हम जान लेते हैं मणिपुर के बारे में। तो इसकी राजधानी है दिसपुर
और इसकी राजधानी दिसपुर और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और राज्यसभा सीट की संख्या है 1, लोकसभा सीटों की संख्या है 2। और यहाँ एक प्रसिद्ध पार्क है किबुल लम्फाओ नेशनल पार्क। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कल का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने मास्क दिवस को 18 जून को मनाने का फैसला किया है। तो अब हम जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। और राज्य का जब गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और विधानसभा सीट की संख्या है 224 और विधान परिषद की संख्या है 75 और लोकसभा सीट की संख्या है 28 एवं राज्यसभा सीटों की संख्या है 13। तो अब हम बात करते हैं आज का प्रश्न का। आज इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हाल ही में भारत पेट्रोलियम कहाँ वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करेगी? तो ऑप्शन है A पुणे, B दिल्ली, C महाराष्ट्र, D चेन्नई। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।